लॉजिकल टॉपिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं संजीव कुमार रिंकू मुजफ्फरपुर बिहार से। आज सुबह सुबह वीडियो की एक क्लिप हाथ लगी। इनमें 3 प्रमुख दल के नेताओं के बीच भिड़ंत हो गया। मामला जाति को लेकर था। किसी ने जात पर ऐसी टिप्पणी की। आप इस वीडियो को जरा गौर से देखिएगा। ये मामला ऐसे लोगों के बीच का है जो हम लोगों के बीच से, हम भारत के लोगों के बीच से चुन कर जाते हैं और संसद में बहस करते हैं, ताकि हम लोगों के लिए एक ऐसे कानून का निर्माण हो सके जिससे अपना जीवन बहुत ही सफल हो सके। इस वीडियो में एक राजनीतिक दल जो स्वतंत्रता के समय से कमान संभाले हुआ था, यानी कांग्रेस पार्टी, उनके प्रमुख राहुल गांधी का है। एक समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का है और एक बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर का है। अनुराग ठाकुर अपने प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। इसमें जाति के मुद्दों को लेकर परस्पर तीखी बहस हो जाती है। अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी, इसका गठन कब हुआ? 1990 में, जब मंडल कमीशन का रिपोर्ट लागू कर दिया गया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री बीपी सिंह थे और संयोग ऐसा है कि बीपी मंडल, उनका 25 तारीख को जन्म दिवस भी है। उन्हें हृदय से मैं नमन करता हूं, क्योंकि मंडल कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद ही देश के अंदर बहुत बड़ा वर्ग तैयार हो गया, जिसे टैक्स पेइंग वर्ग भी आप कह सकते हैं। बड़े पैमाने पर बहुत तेजी से देश आगे बढ़ा। उसके बाद बीजेपी सत्ता में आई है। समाजवादी पार्टी में इनका नारा पीडीए का है, अखिलेश यादव का। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। इसमें सवर्ण जुड़ना हो जुड़े, न जुड़ना हो कोई बात नहीं, लेकिन इसमें प्रमुखता क्या है? पिछड़ा मतलब मैं सबसे ऊपर, दलित उससे नीचे, अल्पसंख्यक सबसे नीचे। सबकी अपनी अपनी एनालिसिस है भैया। ये लोकतंत्र है, किसे क्या समझ में आता है, ये सभी अपने अपने विचार प्रकट करने के लिए स्वतंत्र हैं। लॉजिकल टॉपिक एक ऐसा चैनल है जिसमें हम लोग खुलकर बात कर सकते हैं। मेरा उद्देश्य किसी पार्टी विशेष पर, किसी पार्टी विशेष के लिए या किसी पार्टी विशेष को आपके सामने सिर्फ इसलिए लाना है कि आप इन पार्टियों की चाल और इन पार्टियों की बात को सही तरीके से समझ सकें। जात 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 जात, संवैधानिक दृष्टिकोण से ये जाति क्या है, इसे समझने की जरूरत है। संविधान में जन्म के आधार पर जाति के जो आरक्षण बनाए गए, उसमें 2 ही जातियां, एक शेड्यूल कास्ट और दूसरा शेड्यूल ट्राइब्स। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को, जिसका आरक्षण राज्यसभा और लोकसभा में आरक्षित किया गया सीट। बाकी वैसे वर्गों के बारे में बात होती है जिसको आरक्षण से जोड़ के देखा जाता है। सबसे पहले ये चीज समझने की चीज है कि आरक्षण मतलब रुपया पैसा कमाना नहीं है। इस चीज को समाज के सामने लाना जरूरी है, क्योंकि राजनीतिक दल कुछ ऐसी बातें हैं जिसको समाज में लाना नहीं चाहते हैं। तब हम जैसे लोग चैनल के माध्यम से, चूंकि तकनीक अब हमारे आपके सामने आ गया है, तो इस चीजों को समाज में लाना जरूरी लग रहा है। ये आरक्षण का मामला सिर्फ ये मामला है कि वैसे लोगों का प्रतिनिधित्व राज्य की सेवाओं में सुनिश्चित करना, वैसे लोगों का नेतृत्व राज्य की सेवाओं में सुनिश्चित करना है, जो लोग राज्य को अपनी सेवा नहीं दे पाए। कब तक? जब तक कि उनका जो अनुपातिक स्थिति है समाज में, उनकी जो
जितना परसेंटेज है उस हिसाब से उनका प्रतिनिधित्व राज्य की सेवाओं में सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसमें किसी खास वर्ग को निशाना बनाना या किसी धर्म को निशाना बनाना कोई उद्देश्य नहीं रहा है। ये संविधान की मूल भावना है। संविधान में व्यक्ति की गरिमा की बात की गई है, लेकिन वर्तमान राजनीति कोई धर्म की राजनीति कर रहा है, कोई जात की राजनीति कर रहा है। जात की राजनीति करने वाले सवर्णों को अपना निशाना बना रहे हैं, धर्म की राजनीति करने वाले अल्पसंख्यकों को अपना निशाना बना रहे हैं। पहले आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, फिर आगे बात होगी। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। अनुराग ठाकुर जी ने मुझ पर गाली दी है। मुझे सर बोलने दी सर, मुझे सर अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं। मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा। मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। सभापति महोदय, मेरा आपसे केवल इतना निवेदन है, माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे, मैं महाभारत शकुनी ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। मैं केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। वीडियो देख लिया आपने। इस वीडियो के जस्ट बाद बीजेपी का हृदय परिवर्तन होता है और देश पहलगांव वाले मामले में उलझ जाता है। इसी बीच प्रधानमंत्री का यह घोषणा कि जातीय जनगणना होगी, अब हम लोग एक दूसरे का जात पूछेंगे। सामाजिक न्याय की ओर धर्म की राजनीति मुड़ रही है। देखिए, यह टर्निंग पॉइंट है देश का। इसमें आपसी विद्वेष नहीं होनी चाहिए। आप सीधा ये समझ लीजिए कि जात 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 जो हो रहा है ये इसलिए हो रहा है कि राज्य की सेवाओं में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो या सरकारी सेवा में जिन्हें प्रतिनिधित्व नहीं मिला है उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। ये एक श्रेय है। आज जात जिसको आप मानते हैं कि समाज के लिए गलत चीज है, वो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है। इस चीज को समझ लीजिए, ये टर्निंग पॉइंट है। ये समझना हमारे लिए, आपके लिए, हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। धर्म की राजनीति एक बार फिर से सामाजिक समीकरण की ओर बढ़ रही है और हम लोग इस पर बारीकी और पारीखी नजर डालेंगे कि किस प्रकार से अब सरकार सामाजिक न्याय और सामाजिक न्याय में जो मांग उठ रहा है उसका निदान निकालती है। अब देखिए, पिछले 34-35 सालों से ओबीसी के हाथ में सत्ता है कि नहीं? 89 से आप देख लीजिए बिहार में, आप देखिएगा कि दो ही समुदाय के लोग, या तो कुर्मी जात के या फिर यादव जाति के लोग राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय रहे हैं, शैक्षणिक रूप से भी सक्रिय रहे हैं। उन सुनार जातों की बात कौन करेगा? लोहार जात की बात कौन करेगा? कुम्हार जात की बात कौन करेगा? माली की कौन बात करेगा? और बहुत सारे जात हैं। बीपी सिंह का जो मंडल आयोग था उसके सिफारिशों में लगभग 4000 के आसपास 3700 जातियों का उल्लेख किया गया है। साहब, आपको इस मुद्दे पर मैं आपके लिए भी और आने वाले लोगों के लिए भी मैं ये चाहूँगा कि बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से आप इन सारी मुद्दों का आकलन करेंगे और फिर मैं कोशिश करूँगा कि समय समय पर कुछ कुछ वीडियो के सहारे मैं अपनी बात आप तक रख सकूँ। और ये आपका भी काम है कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और प्रश्न जरूर पूछिए, ताकि मुझे भी लगेगा, मेरा भी हौसला बढ़ेगा और मैं आपसे बहुत सारी बातें डिफरेंट मुद्दों पर कर सकूंगा। धन्यवाद।